सुप्रभात। मनुष्य मन और माया का चक्र। मनुष्य मन और माया का चक्र, ये संसार प्रभु ने बनाया है, प्रभु का है। उसी प्रभु का ये पसारा है। इसमें मनुष्य हैं, पशु है, पक्षी हैं और अनेक प्रकार के वृक्ष और वनस्पतियां हैं। बड़े बड़े पर्वत हैं, समुद्र, नाले तथा सरोवर हैं। तो ये तो सारी रचना हमारी इस पृथ्वी की है, जिन्हें हम सब लोग देखते, पढ़ते और सुनते हैं। इस संसार के परे और ना जाने कितने लोकांतर हैं। तो जिस प्रकार ये सूर्य, चंद्र और तारागण हम लोग देखते हैं, ऐसे अन्य लोकांतर में भी हैं। उन लोकों में भी प्राणी बसते हैं और उनका जीवन हमारे जीवन से उत्तम, सरल और अनुपम है। उसके विषय में हम लोगों को कभी कभी महापुरुषों की वाणियों द्वारा सुनने को मिल जाता है कि कहीं कहीं शास्त्रों में भी यत्र तत्र उनकी चर्चा है। कहने का तात्पर्य है कि ये इतना बड़ा संसार और उसके परे के लोकांतर सब परमात्मा की बड़ी भारी गृहस्थी है और सारे प्राणी मात्र उसके पुत्र कलप हैं। यानी सारा का सारा उसी प्रभु का है और वही सबका भरण पोषण और उनकी सुख सुविधाओं की सारी व्यवस्था करता है। उसी प्रभु ने हम लोगों को भी हम सबके भाग्य अनुसार अथवा यूँ कहिए कि सबकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार गृहस्थी का भार सौंपा है। सौंपा ही नहीं बल्कि ये सब वो देखता भी है कि हम उस गृहस्थ कर्म का पालन किसी चीज करते हैं और कहाँ पर क्या त्रुटि करते हैं। तो गृहस्थ धर्म का पालन कोई अपनी मनमानी नहीं है और न ऐसा समझना चाहिए। जिसमें से अपना समझा उसका ठिकाना लगना कठिन है, वो से भगवान का, प्रभु का समझकर सच्चे मन से शुद्ध हृदय से पालन करे और सभी प्राणियों की देखरेख करे। और जब प्रभु का है तो प्रभु रूप है। यदि इस प्रकार समझकर सेवा भाव से सारे काम करें तो ऐसी सेवा प्रभु की ही सेवा होती है और प्रभु की सेवा, प्रभु की याद, यही तो सच्ची पूजा है, सच्ची उपासना है। ऐसी पूजा और ऐसी उपासना बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। किंतु ऐसा हो ना, कितना सरल और सुगम दृष्टिगोचर होता है। जितना सरल और सुगम दृष्टिगोचर होता है उतना ही कठिन और दुर्गम है, क्योंकि मनुष्य मन और माया के चक्र में फंसकर न जाने कहाँ जा अटकता है। दिन रात 99 के चक्र में पड़ा रहता है। उसे ना तो संसार मिलता है और ना संसार का सुख, ना प्रभु मिलते हैं और ना उनका प्रेम और सानिध्य। तो वही कहावत चरितार्थ होती है कि ना खुदा ही मिला ना विशाले सन, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना दीन के रहे ना दुनिया के। तो सीधी बात तो ये है कि यदि प्रभु को पकड़े रहो, प्रभु से प्रेम लगाए रहो, प्रभु की याद करते रहो, तो मिलते ही हैं। प्रभु तो पास रहते ही हैं। उनके साथ ही साथ उनका जो संसार है, उनका जो वैभव है, वह भी उनके साथ साथ पीछे लगा रहता है। दीन और दुनिया दोनों हस्तमल कवत हाथ में आ जाती है और असली आनंद व सुख प्राप्त हो जाता है। तो गृहस्थ धर्म में रहकर मनुष्य वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है जिसको बड़े बड़े ऋषि, मुनि और महात्मा लोग सैकड़ों वर्षों की तपस्या तथा ध्यान, धारणा और समाधि द्वारा प्राप्त करते हैं। बात बहुत बड़ी है यदि इसको द्वैत भाव से देखो, पर बात बहुत छोटी है यदि स्वभाव से देखो। इतना दाप पेच है, किंतु बात तो केवल एक बिंदु की है, नुक्ते की है, गुर की है। और यह बिंदु और नुक्ता गुर जानने के लिए ही गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो जब मनुष्य गुरु कर लेता है तो सारी कठिनाइयां सरल और दुर्गम मार्ग सुगम हो जाता है।
गुरु तो सारे मार्ग का ज्ञाता, दृष्टा और ऊंच नीच का पूरा जानकार होता है। उसका हाथ पकड़ लिया अथवा अपना हाथ उसको दिया तो सब और निश्चिंत, किसी प्रकार की चिंता व उधेड़बन नहीं। फिर तो जो बतला दिया उस पर चलने लगे। वह तो सब प्रकार का मार्ग दिग्दर्शन करता रहता है। बस आवश्यकता है कि एक ऐसा सद्गुरु प्राप्त हो जाए, फिर तो अपने आप को उसको समर्पण कर देना चाहिए। बस सारी चिंता और बाधाओं से हम मुक्त। पर इसका अर्थ ये ना लगा लें कि अब उसे कुछ करना धरना नहीं, ऐसा समझना तो मूर्खता होगी। करना धरना तो सब कुछ है, किंतु गुरु की आज्ञा अनुसार अपने सारे दिनचर्या, सारे कार्यकलाप उसी की इच्छा अनुसार करना। सारे गृहस्थ धर्म का पालन और जो भी हमारी गतिविधियां हैं सब उनकी इच्छा और उन्हीं की आज्ञा अनुसार हों। तब हम फिर सारी जिम्मेदारियों से बरी और बेफिक्र। तो जीवन तो अत्यंत सरल, सुंदर, सत्य, सौम, साधारण, निवेर, निर्लेप, निश्चल, निरपराध हो जाता है, जैसे बालकों का होता है। तो बिल्कुल मनुष्य फिर दुनियादार लगता है। केवल यही समझ में आता है कि यह तो बहुत सीधा सरल आदमी है। इस प्रकार अत्यंत साधारण रूप से साधक अभ्यास करता हुआ अपने इष्ट पद को प्राप्त कर लेता है। इष्ट पद की जानकारी और समझबूझ सबको नहीं होती। यह तो किसी के पूर्व संस्कार हों वही जानता समझता है, या फिर गुरुजन उसका दिग्दर्शन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, गुरुजन राह दिखाते हैं। वरना असली इष्ट पद लोग कम ही समझते हैं। भगवान ही दया कृपा करें कि हम सबको अपने अपने गुरुओं से सच्चा प्रेम मिला है, जिससे हम सब साधन संपन्न होकर उनकी गोद में आ विराजे और इस 99 के फेरे से पूरी तरह मुक्त होकर गुरु की आज्ञा अनुसार चलकर, गुरु के आदेश अनुसार परम पद को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।